बेंगलुरु का एक पॉश इलाका और इस पॉश इलाके में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसके टॉप फ्लोर पर आग लग जाती है और आग लगने के कारण चारों तरफ धुआं फैल जाता है। फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को कॉल कर कर बुलाया जाता है कि जल्दी आइए, इस फ्लैट के अंदर दो दो जाने मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड वाले जब पहुंचते तो किसी तरीके से इस आग को काबू पाते हैं, लेकिन बदबू भयंकर आ रही थी। रुमाल जात कर अपने नाक को छुपाकर उस बदबू से वो जान को बचाने के लिए अंदर पहुंचते हैं। दो जाने थी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक साथ उस फ्लैट के अंदर मौजूद थे, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को बचा पाते हैं। वो लड़की जिसे आग लगने के कारण जब अब घर का हर एक हिस्सा जल गया था, उसे खरोच तक नहीं आई थी। और तब तक जब पुलिस वाले अंदर पहुंचते हैं तो दिखाई पड़ता है कि बॉयफ्रेंड निक्कर में मौजूद था, उसकी स्किन जलकर बाहर आ चुकी थी, लेकिन कपड़ों का नामो निशान नहीं था। जो सर के जो बाल थे वो एक तरीके से पिघल चुके थे, चेहरा पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। और ये जो गर्लफ्रेंड थी या कहीं जो लड़की जो आपको नीचे उतरती हुई नजर आ रही है, एक तरीके से उसने अपने मुंह को छुपाने की कोशिश की है। पुलिस वाले इसके आसपास मौजूद हैं, वो बार बार यही दुहाई दे रही थी कि मैं बाथरूम के अंदर बंद थी, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उस घर में हर एक चीज राख हो गई। मैं तो बच इसलिए गई क्योंकि मैं बाथरूम में मौजूद थी। जब कातिल का पीछा करते करते जब पुलिस वाले एक तरीके से उसको क्लोज इन करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि जो सारा धुआं, आग, काले, मुंह छुपाना महज एक ढोंग भर था। किस तरीके से एक जो लड़की उसने परफेक्ट क्राइम करने की एक नाकाम कोशिश की, पुलिस को बेवकूफ बनाया, अपने मां को बेवकूफ बनाया और साथ ही साथ अपने भाई से वो लगातार झूठ बोलती रही। लेकिन जब पुलिस या चाल में ये लड़की फंसती है तो एक तरीके से तोते की तरह मिमियाने लगती है और एक के बाद एक कई सारी कड़वी सच्चाई बताती है। जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कैसे एक लड़की ने आग लगाकर एक परफेक्ट क्राइम करने की एक नाकाम कोशिश की। तो नाम है प्रेमा, उम्र है 27 साल। इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड यानी कि किरण को जिंदा जला दिया, उसके साथ प्यार का नाटक किया और फिर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया इसी फ्लैट के अंदर। ये जो आप कमरा देख रहे हैं बाहर से, जो लोगों का हुजूम देख रहे हैं, जो भीड़ लगी है, छत के ऊपर पूरी कालिक लगी है, इस कमरे के अंदर जो सीन था, जो चीज़ें हुई थी, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। दरअसल जो प्रेमा है उसने अपने बॉयफ्रेंड किरण को घर बुलाया था दोपहर में, जब घर पे कोई मौजूद नहीं था। वो भी बताएंगे क्या हुआ था। अब सोचिए, एक फ्लैट के अंदर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मौजूद हैं। प्रेमा जो है वो पहले अपने बॉयफ्रेंड किरण से कुछ बातचीत करती है, बोलती है क्या खाओगे, कुछ उसके लिए बनाती है और इसके बाद उसे कहती है कि आज मुझे तुम्हें प्रपोज करने का मन है। इस पर किरण हंसता भी है, लेकिन वो साफ बोलती है कि मैंने कई फिल्में देखी हैं, कई तरीके देखे हैं, वेस्टर्न तरीके से या फिर हॉलीवुड में जिस तरह से लड़कियां प्रपोज करती हैं, प्यार करती हैं, मैं वैसे तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ। अब किरण भी इस पर मान जाता है। तो वो जो लड़की है वो कुछ कपड़े लेकर आती है, कुछ रस्सी लेकर आती है और किरण से कहती है कि मुझे तुम्हारी जो आंखें यानी ब्लाइंड फोल्ड करना है, तुम्हें तुम्हारी आंखें बंद करनी है, वो कपड़ा बांधना है, तुम्हारे हाथ बांधने हैं, तुम्हारे पैर बांधने और फिर तुम्हें प्यार करना है। ये सुनकर जो किरण है वो थोड़ा सा डरता ज़रूर है, उसे अजीब लगता है, लेकिन इसके बाद वो उससे पूछता है अपनी गर्लफ्रेंड से कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। और इसके बाद वो जो लड़की है, जो प्रेमा है, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार का नाटक शुरू करती है, उसे बहलाती है, फुसलाती है, ताकि जो लड़का है वो इन सब चीज़ों के लिए मान जाए। और लड़के को पता भी नहीं होता कि सामने जो प्रेमा, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उससे जो करने को कह रही है, उसके पीछे उसकी एक सोची समझी शातिर चाल है। प्रेमा अब जब अपने बॉयफ्रेंड को कंफर्टेबल कर देती है, उसके साथ बातचीत करने लगती है, उसके कपड़े उतारना शुरू करती है, तो अब किरण को लगता है कि शायद प्रेमा जो है वो उससे प्यार करना चाहती है, उसको सच में कोई ऐसा तरीका पता है या हॉलीवुड में उसने कुछ ऐसी फिल्म देखी जिसके तहत वो उसे प्रपोज करना चाहती है और इसी के लिए वो अपने कपड़े उतार देता है। और इसके बाद जो ये प्रेमा है ये अपने बॉयफ्रेंड के सबसे पहले एक ब्लैक रंग की जो पट्टी ले रखी थी, उसने एक कपड़ा था रुमाल जैसा, उससे अपने बॉयफ्रेंड की आंखों को बंद करती है ताकि वो कुछ देख ना सके। अपने बॉयफ्रेंड के हाथ जो रस्सी थी लेकर आती है उसके ज़रिए बांधती है और पैरों को भी बांध देती है। इतना कहने पर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है
एक टेबल पर उसे बिठा देती है। वो हम आपको दिखा नहीं सकते जहाँ पर वो बॉडी मिली है जली हुई। उस टेबल पर बिठाती है, उस पर लिटाती है और इसके बाद प्रेमा अपनी अगली चाल चलती है। क्योंकि जो बॉयफ्रेंड किरण था उसके हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, आंखों से वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था उस कमरे में, उस फ्लैट के अंदर हो क्या रहा है। लेकिन अब यही प्रेमा उस जगह से दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ से जो एक केरोसिन लेकर आई थी उस केरोसिन को लेकर आती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड पर डाल देती है। अब इतने में ये जो लड़का है घबराना शुरू करता है। इसे लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि भले इसकी आंखें बंद हैं, इसके हाथ और पैर बांध दिए गए हैं, लेकिन जब इसके ऊपर केरोसिन डाला गया, जो स्मेल आई और जो लिक्विड इसके ऊपर डाला जाता है, इससे अब डाउट, अनहोनी की आशंका होने लगती है। और इसके बाद जो ये गर्लफ्रेंड है, ना ये आव देखती है ना ताव देखती, सीधे तौर पर केरोसिन डालने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा जला देती है। और जिंदा जलते हुए बॉयफ्रेंड को उस कमरे में खड़ी देखती रहती है, नाटक करती रहती है। सोचिए, ये लड़का चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन ये जो फ्लैट इतनी ऊपर था, दरवाज़ा बंद रहता है, किसी को समझ नहीं आता। जब आग की लपटें इतनी तेज़ होती हैं तब जाकर भीड़, नीचे फ्लोर पर रहने वाले लोगों को एहसास होता है और तब जाकर भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन इतनी बुरी तरीके से आग लगी थी क्योंकि बॉडी को डायरेक्ट आग लगा दी गई। वो आग किसी ज़रिए से, यानी पर्दे से लग के, सोफे से लग के उस लड़के तक नहीं पहुंची, सीधे उस लड़के की बॉडी को ही जला दिया गया जिंदा। तो ऐसे में आप यूँ समझिए कि 20-30 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है और बॉडी जलती रहती है। कपड़े पहले ही शरीर पर नहीं थे, स्किन जो है पूरी तरह से फटने लगती है, गलने लगती है। और ये सब खड़ी हुई वो जो गर्लफ्रेंड थी, प्रेमा थी, वो देख रही थी। और इसके बाद वो एक नाटक करती है, ऐसा नाटक जिसमें वो दिखाती है कि किस तरह से वो उस कमरे से अपनी जान बचाकर भाग कर आई है। उसने बहुत कोशिश की अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। अब होता क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको पूरी कहानी शुरुआत से जाननी होगी। दरअसल ये जो प्रेमा है, इसके जब भाई से बातचीत करनी चाहिए, हमारे रिपोर्टर्स ने जब पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला है क्या, घर में कोई और मौजूद नहीं था, तो पता लगा कि जो गिरीश हैं, जो इनके भाई हैं, जो इस वक्त ड्राइवरी का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि दरअसल उनकी एक बड़ी बहन है जो इसी घर के कुछ 2-3 गली छोड़कर रहती हैं, और जो इनकी माँ है वो भी जॉब करती हैं। इनकी छोटी बहन जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया वो भी जॉब करती है। अब हुआ ऐसा कि सुबह जो गिरीश हैं, जब वो सुबह उठते हैं, इसके बाद नहाने जाते हैं और नहाने के बाद वो अपनी बहन यानी कि प्रेमा से बोलते हैं कि क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना, आज तुम बड़े इत्मीनान से बैठी हो, घर पर हो, क्या आज छुट्टी है। तो इस पर जो प्रेमा है वो बताती है कि भैया आज मेरा शायद आफ्टरनून से शिफ्ट होगा, 2-3 बजे से, मतलब सेकेंड हाफ में मैं जाऊँगी, अभी मेरा कुछ काम फंसा हुआ है, इसीलिए मैं घर पर हूँ। और इसके बाद जो ये गिरीश हैं, ये अपनी माँ, जो इनकी माँ थी, क्योंकि वो भी जॉब पर जाती थी, तो माँ भी रेडी होकर जॉब पर निकल जाती हैं। गिरीश अपने घर से सीधे अपनी बड़ी बहन के घर जाते हैं। वहाँ पर जो इनकी भांजी थी उससे मिलते हैं, बातचीत करते, क्योंकि इन्हें भी काम पर निकलना था। अब इस वक्त होता क्या, इस कमरे का सोचिए जहाँ पर ये आग लगी हुई है, इस कमरे के अंदर कौन मौजूद था, क्योंकि माँ जा चुकी थी जॉब पर, भाई भी चले गए थे, बड़ी बहन अलग रहती ही थी, तो अब बचती है प्रेमा यानी कि सिर्फ छोटी बहन। अब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है कि सुनो, मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ, हम बहुत सारी बातें करेंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अब जो बॉयफ्रेंड है उसे लगता है, क्योंकि वो जानता है उसकी गर्लफ्रेंड है, कुछ गलत तो होगा नहीं, और वो जो पूछता है कि क्या सच में घर पर कोई नहीं है, जवाब मिलता है हाँ कोई नहीं। और इसके बाद बॉयफ्रेंड जो है वो उस घर पर पहुंच जाता है। और घर पर आने के बाद जो मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई, जिस तरह से वो उसको प्यार का नाटक करके जला देती है, वो सारा स्वांग करती है। और इसके बाद होता क्या है कि जो भाई जो गया हुआ था अपनी बड़ी बहन के घर पे, उसके करीब जब वो घर जाता है, करीब 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के बीच में, उसे अचानक से कॉल आता है पड़ोसियों का और कहा जाता है कि जल्दी आइए, आपके घर पर आग लग गई है। और ये सुनते ही वो अपनी बड़ी बहन के यहाँ से बाहर फ़ौरन भागता है, उसकी बड़ी बहन भी पीछे पीछे भागती है। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, वो देखता है कि भीड़ जो है वो पहले से जमा हो गई थी। वहाँ पर पुलिस को बुला लिया गया था, एम्बुलेंस को बुला लिया गया था, कई सारे लोग मौजूद थे। और इसके बाद फ़ौरन वो ऊपर जाता है, क्यों ये सोचकर कि उसकी छोटी बहन घर पर है, वो अभी तक ऑफिस नहीं गई है। और जैसे ही वो ऊपर जाता है, वो देखता है कि इसकी जो छोटी बहन थी प्रेमा, वो किसी तरह से खुद को बचाकर बाहर निकल रही है, सीढ़ियों से आ रही है। और इसके बाद ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, जिस तरह से वो अपनी बहन को सांत्वना दे रहा है, हौसला दे रहा है, उसको पकड़ रहा है, उसे लग रहा है कि शायद उसकी बहन ने बहुत बड़ी किसी घटनाक्रम को जिया है, एक ऐसी बड़ी चीज़ से उसकी बहन निकल कर आ रही, रिकवर होकर आ रही है और अपनी बहन को संभाल रहा है। भाई जैसे अपनी बहन को संभालता है, लेकिन वो जब घर के अंदर जाकर देखता है तो उसे देखकर समझ में आता है कि अंदर किसी की डेड बॉडी पड़ी है। और जब बहन से पूछा जाता है तो कुछ अलग ही कहानी निकलकर सामने आती है। अब आप समझिए कि जब भाई ने बहन से पूछा तो उसने कौन सी कहानी गढ़ी। इसके अलावा पुलिस को क्यों शक होता है प्रेमा के ऊपर, क्योंकि जब प्रेमा साफ तौर पे कहती है कि मैं तो बाथरूम में थी, मुझे नहीं पता कैसे ये चीज़ें हो गई, तो आखिर पुलिस को शक उस लड़की पर कैसे हुआ और कैसे पुलिस कातिल तक पहुंची। परफेक्ट क्राइम करने की इस कोशिश में प्रेमा ने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग तो जरूर कर ली कि किस तरीके से पुलिस से झूठ बोलना है,
परिवार वालों को बेवकूफ बनाना है और हर किसी मोहल्ले को यह दिखाना है कि असल में तो विक्टिम वो खुद भी है, किसी तरीके से अपनी जान बचाकर बच पाई है। लेकिन जब भाई कमरे में लेकर दोबारा जाता है, भाई पूछता है कि ये लड़का तो जाना पहचाना है, ये तो मेरा कलीग है जो कि वोडाफोन कंपनी में साथ में काम करता हो, तो ये तुम्हारा भी दोस्त ही है, ये क्या कर रहा है घर के अंदर। बहन कहती है कि भैया दरअसल प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि मेरी जो शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट थी या आफ्टरनून शिफ्ट थी, तो उसके लिए मैनेजर ने लॉगिन के लिए इसे घर पर बुलाया था और कहा था कि इसका लॉगिन घर से ही करवा लो, ऑफिस थोड़ी देर के बाद पहुंच सकती है। और इसलिए मैनेजर के कहने पर ये मेरे घर पर आया हुआ था और यहीं पर हम लॉगिन करने वाले थे। लेकिन जब पुलिस वाले भी कहानी सुनते हैं, पुलिस वाले कमरे को चारों तरफ से देखते हैं, मुआयना करते हैं, तो पुलिस वालों को जो सबसे अजीब बात खटक रही थी, जो भाई भी समझ नहीं पाया था, भाई को यह लग रहा था कि शायद जब आग लगी होगी तो उस जो इंसान के सारे कपड़े जल गए होंगे। लेकिन यहां पर पुलिस की जो मुस्तैदी थी, पुलिस की जो नजरें थी, एक तरीके से प्रेमा उनसे झूठ नहीं बोल पा रही थी। पहली जो चीज थी कि ये जो लड़का है, इसके शरीर पर अगर कपड़े जल जाते तो ये कपड़े जो होते वो शरीर पर चिपक जाने चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो ऐसा कोई भी अंश नहीं मिल रहा जहां पर कपड़े इसके शरीर से चिपके हों। दूसरी चीज, जो हाथ पैर थे, जिस तरीके से उसने बांधा था, इतने टाइट से बांधा था कि हाथ पैर में रस्सियों के बांधने के निशान थे और जो राख थी रस्सी जलने की, वो अभी भी वहां पर मौजूद थी। अब पुलिस ये पूछती है कि जरा ये बताइए कि ये लाश को देखकर ये समझ में आ रहा है कि इसने निक्कर या हाफ पैंट जैसी कोई चीज पहनी हुई है जो जलकर उसके जांघों में चिपक गई है, लेकिन शरीर पर कोई भी कपड़ा क्यों नहीं है। अब इस बात को लेकर जब बहन की ओर घूमा जाता है, देखा जाता है, तो वो कहती कि नहीं नहीं सर, मैं तो बाथरूम में थी और मुझे तो बिल्कुल नहीं पता कि किस तरीके से इसे आग लगी है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब पुलिस उसे कड़ाई से पूछताछ करती कि देखो प्रेमा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सच बता दो असल में कहानी क्या है, लेकिन वो टस से मस नहीं होती है और लगातार एक के बाद एक कई सारे झूठ पर झूठ बोलते हुए चली जाती है। अब पुलिस जब छानबीन करती है कि बैकग्राउंड खंगाला जाए तो क्या पता लगता है, पिछले 1.5 सालों से ये एक तरीके से वोडाफोन की कंपनी में दोनों साथ में काम करते थे, दोनों एक ही ऑफिस में आया जाया करते थे और अक्सर किरण का जो लड़का है उसका घर में आना जाना लगा रहता था। खुद भाई का भी ये कहना है कि जिस तरीके से जो पुलिस वाले दावा कर रहे कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में किरण और जो प्रेमा, इन दोनों के बीच में भाई और बहन के संबंध थे और ऐसी कोई भी बातें थी, ऑफिशियल काम के लिए वो घर पर आया था। भाई अपनी बहन को बचाने के लिए कई बार कोशिश करता है, वो अपनी बहन से किस तरीके से उसे लगे कि उसकी बहन उससे झूठ बोल रही है, लेकिन यहां पर पुलिस को शक हो चुका था। पुलिस के पास कई सारे दावे थे, कई सारे चैट्स थे जहां पे मैसेज में इन दोनों की बातचीत हो रही थी। और जब ये कहानी निकलकर सामने आती है कि प्रेमा अब झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं है, अब सच बता ही दो। प्रेमा क्या कहती है कि सर, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, हम दोनों रिलेशन में भी आ चुके थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो लगातार मुझे अवॉइड कर रहा था, नेग्लेक्ट कर रहा था, मानो उसकी जिंदगी में मैं मायने रखती ही नहीं थी और उसे दूसरी लड़कियां पसंद आ रही थी और इस बात को लेकर मुझे जलन हो रही थी। और तभी मैंने फैसला किया कि ये जो लड़का, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसे हॉलीवुड की चीजें, हॉलीवुड के तौर तरीके बहुत ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना मैं इसे वही वाला ट्रीटमेंट दूं। और वो इसलिए उसे घर पर बुलाती है, वेस्टर्न स्टाइल में, हॉलीवुड स्टाइल में, एक तरीके से आंखों में काली पट्टी बांधकर, हाथ पैर बांधकर उसे एक तरीके से प्यार देने का एक झूठा दिलासा देती है। लेकिन हाथ पैर आंखें बांधने के बाद वो एक तरीके से देसी तरीका अपनाती। कहां तो उसने सपने दिखाए थे कि मैं हॉलीवुड वाला प्यार करूंगी, कहां तो देसी तरीके से केरोसिन डालकर
जला देती है और कहती है, और जलाने के बाद यहां तक भी बात सामने आई है कि वो लगातार वीडियो शूट कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को जलता हुआ देखकर। जब वो चीख चिल्ला रहा था तो बड़े इत्मीनान से वो हंसते हुए अपने बॉयफ्रेंड को, अपने दोस्त को देख रही थी कि कब उसकी जो लाश जलकर राख हो जाए और उसके बाद उसे किस तरीके से ऑस्कर लेवल एक्टिंग करनी है ताकि पूरी दुनिया को लगे कि महज एक्सीडेंट था, कोई मर्डर प्लानिंग नहीं थी। वो इसमें शायद कामयाब भी हो जाती, लेकिन वहां पर जो बेंगलुरु पुलिस जो वहां पर गई, उनकी पैनी नजर और जिस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए, वहां पर ये प्रेमा हारती हुई चली गई। उसकी एक झूठ को पकड़कर इस पूरे केस को जिस तरीके से बेंगलुरु पुलिस ने बिल्कुल प्रोफेशनली सुलझाने की जो कोशिश की, उसमें वो काबिले तारीफ बेंगलुरु पुलिस ने ये जो काम किया, इस केस को सुलझाया। महज कुछ ही घंटों के अंदर चैट्स, कॉल, पूरी कुंडली खंगाल ली गई और ये जो प्रेमा, जो बाद में भाग भी सकती थी, फरार भी हो सकती थी, पूरी दुनिया की सिंपैथी उसके साथ थी, आसपास के मोहल्लों की, वो एक झटके में कांच की तरह टूट कर बिखर गई और प्रेमा का जो असली चेहरा था वो पूरी दुनिया के सामने आ गया कि किस तरीके से उसने एक जिंदा इंसान को जला दिया, उसे किडनैप की तरह आंखों में पट्टी बांधकर, हाथ पर बांधकर जो जलाया, वो किसी क्रूर, एक जो जुर्म की दुनिया में कहते हैं ना कि जो एक्सपीरियंस किलर होते हैं, उस तरीके से इसने मारने की कोशिश किया। इस पूरे कहानी में एक तरीके से, एक पूरी केस स्टडी में पुलिस ये भी जानना चाह रही कि कहीं इस पूरे केस में कोई और भी तो सम्मिलित नहीं है। क्या इस कहानी में जिस तरीके से जो प्रेमा बार बार कह रही कि मुझे अवॉइड कर रहा था, नेग्लेक्ट कर रहा था, सिर्फ यही कहानी है या इस कहानी के पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश, प्लानिंग हो जो अब तक पुलिस जान नहीं पाई है? क्योंकि महज कुछ ही घंटों के बाद ही जब केस सॉल्व होता है तो हर किसी को लगता है कि बहुत इजी केस है, लेकिन क्या इसके पीछे और भी कोई कहानी है? तो पुलिस उसकी भी तस्दीक करने की फिलहाल कोशिश कर रही है। हमारी नजर इस पूरी खबर पर बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आप तक उसे सबसे पहले पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।